सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम रविंद्र बिश्नोई। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 का एमसीक्यू सीरीज। तो पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था चैप्टर 1 के एमसीक्यू सीरीज का, उसके बीच में हमने काफ़ी टाइम ले लिया और चैप्टर 2 का अब हम लाए हैं। ऐसे करके हम सारे चैप्टर के लिए आएंगे। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि हमारे सिग्मा सर ने आपको एक बार पढ़ा चुके हैं लाइव चैनल पे भी। तो इसमें पहला एमसीक्यूज क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। What happens when a solution of acid mixed with a solution of base in a test tube? क्या होगा जब एक एसिड को बेस के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे एक टेस्ट ट्यूब के दौरान? देखो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन से चार में से सही है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, या टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, या तो जो तापमान होगा टेस्ट ट्यूब का वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, जो टेम्परेचर होगा वो जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्या बनेगा? नमक बनेगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखो 1, या तो 1 और 4 सही है, या 1 और 3 सही है, या खाली 2 सही है, या 2 और 4 सही है। तो देखो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई है, उसमें क्या होता है जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस है ये वाला एक सही ऑप्शन है। पर यहाँ पे देखो ओनली 2 खाली ओनली है, 4 ओनली नहीं है, तो एक और ऑप्शन होगा। तो वो कौन सा है वो हम फाइंड करते हैं। चलो 4th वाला तो कंफर्म हो गया। तो देखो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज। और फिर फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होता है। फिर चेंज इन कलर होता है। और एक होता है चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये चार जो चीज होती है वो केमिकल रिएक्शन की कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो इसमें देखो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज वाला तो हो ही नहीं सकता, और टेम्परेचर सेम भी नहीं होता। तो जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और जो 4th ऑप्शन है वो सही है। यानी ABCD में से कौन सा सही है? जो डी ऑप्शन है वो सही है, सेकंड और 4th। यानी कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब सॉल्यूशन ऑफ एसिड है उसको सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा? पहले तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन टर्म्स ऑफ एसिड स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? एसिड में कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, जो कि हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें से देखो एसिड की स्ट्रेंथ, यानी कौन सा एसिड सबसे कम है रिएक्टिव, फिर कौन सा उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा लास्ट में होगा वो सबसे ज्यादा एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें से देखो जो वाटर होता है, फिर एसिटिक एसिड होता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जो ये एसिडिक वाटर होता है वो एसिटिक एसिड से कम एसिडिक होता है, फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या लग रहा है? सही लग रहा है। फिर भी हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है? वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने अभी बात की थी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें जो H+ आयंस है वो एसिडिक एसिड से ज्यादा है। क्या है? एसिडिक एसिड से ज्यादा है। तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, तो यानी ये बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो एसिडिक एसिड
प्लस वाटर। देखो वाटर तो सबसे कम एसिडिक होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी बी और सी गए। बाकी बचा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इन तीनों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ में इन तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है, यानी जो वाटर, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? जो टोमेटो है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो पहले क्या है? एसिटिक एसिड, फिर दूसरा क्या है? साइट्रिक एसिड, टेरेट्रिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो जो हमारी बुक में दिया है वो क्या है? टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। तो यानी डी ऑप्शन सही है। जो ये टेरेट्रिक एसिड होता है वो किस में होता है? इमली। इमली जो खट्टी खट्टी हम खाते हैं ना, वो हर चीज में डालते हैं वही। फिर साइट्रिक एसिड किस में होता है बच्चों? क्या? लेमन। फिर ये एसिटिक एसिड विनेगर, यानी जो हम खाने में ऐड करते हैं खुशबू। चाइनीज खाना, ज्वलन को चाइनीज बहुत पसंद है। वाह, रुधिर ज्यादा पड़ता है अचार में। अचार में, अच्छा। प्रियांशु को खट्टा पसंद है। गाना है भाई। जो Na2CO3 है पॉइंट, यानी ये क्रिस्टल है 10H2O, ये कौन सा केमिकल फॉर्मूला है? उसका केमिकल नेम बताना है। केमिकल नेम नहीं बताना, इधर क्या बताना है? वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यानी Na2CO3 पॉइंट 10H2O, यानी क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा वॉशिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है? CaOCl2। और जो टेरेट्रिक एसिड होता है वो तो क्या होता है? वो इमली में आता है, वो होता है। तो यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा है वो सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। फोर्थ में ऑप्शन ए, और जो ये थर्ड में है वो डी ऑप्शन सही है हमारा। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। पेन ले लेते हैं पहले। चलो, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? जो जिप्सम होता है उसको कौन से टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो हमारे डाइजेस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जब जिप्सम को हम 373 केल्विन में बंद करेंगे तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब 373 केल्विन है, पर यहाँ पे तो सेल्सियस में बात हो रही है। क्या हो रही है? सेल्सियस में बात हो रही है। तो केल्विन को सेल्सियस में लाना हो तो क्या करते हैं? केल्विन है उसको 273 से माइनस करते हैं, और अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ऐसे प्लस कर देते हैं। पर अभी हमें क्या करना है? सेल्सियस फाइंड करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये कभी भी केल्विन में से डिग्री नहीं लगता, तो हमारे इसमें कौन सा आंसर सही है? 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, यानी वो सॉल्ट क्या है? यानी वो देखो, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या तो वीक एसिड है और वीक बेस है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, या तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो ये कैसे फॉर्म होता है पता है? NaOH प्लस CO2 gives us Na2CO3। तो ये जो NaOH है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और जो ये CO2 है वो क्या है? वीक एसिड, सॉरी। तो ये जो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग, अरे सॉरी ये कहाँ गया? हाँ, डी ऑप्शन सही है हमारा। वीक एसिड है क्योंकि CO2 वीक एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है यानी NaOH वो क्या हो जाएगा? Na2CO3। ये हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन वीक एसिड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। अल्कलीज क्या होते हैं?
देखो अल्कलीज यानी बेस होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, 10th स्टैंडर्ड के हर बच्चे को पता है। क्या पता है? एक बात कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम। और क्या पता है कि अल्कलीज जो होते हैं वो बेस होता है। तो यानी जो ऑप्शन ए और बी है एसिड का, वो तो हटा ही दो, ऑप्शन में से क्या कर दो, हटा ही दो। यहाँ अब बचा क्या, सी और डी। अल्कलीज क्या होता है, जो इनसॉल्युबल और इन वाटर होते हैं, यानी ये तो हो, देखो नमक को अगर आप पानी में डालोगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, तो यानी इनसॉल्युबल, इन नमक को ऐसे पानी में डालोगे तो वो इनसॉल्युबल तो रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो यानी जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, 2 मिनट है, इसको रब कर देते थोड़ा, ये गया ये गया ये गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो बेस होते हैं वो जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बेस को ही अल्कलीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। एसिड और बेस की क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में से जो एसिड और बेस की जो बताया गया है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो हमें बतानी है। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, जैसे पीएच हाई होगा, देखो पीएच पेपर, पीएच पहले वो वैल्यू सब लिख देते हैं हम इधर ऊपर, ये मिड में 7 लिख देते हैं, 7 6 5 4 3 2 और ये 1 और यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो पीएच क्या होता है, 0 और 14 के बीच के नंबर ही होता है, और जो ये 7 नंबर है वो एकदम न्यूट्रल होता है। क्या होता है, एकदम न्यूट्रल। तो जो हायर द पीएच, जहाँ ये देखो यहाँ पे होता है H+ आयन और यहाँ पे होता है OH- नेगेटिव आयन। तो जो H+ आयन होते हैं यानी वो हाईली एसिडिक होते हैं, और जो OH- होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो देखो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, पीएच अगर हाई हुआ यानी 14 की तरफ बढ़ा, यानी क्या हो जाएगा, वो एसिड ज्यादा हो जाएगा। पर ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने बोला है देखो 0 पे होगा ना तो वो हाईली एसिडिक होता है, और जो उस तरफ जाएगा यानी बेस की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एसिड, यानी ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये हमने प्रूव कर दिया। हायर द पीएच वीकर द एसिड, ये हमने देखो अभी आपको बताया था, जैसे पीएच हाई होगा तो क्या हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। अब क्या बचा, ये देखो यहाँ पे 0.3 ऐसे आएगा, इन आ गया गलती से। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, यानी पीएच ऐसे लो हुआ तो क्या हो जाएगा, पीएच यहाँ से ऐसे लो आया, लो, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पीएच अगर लो हुआ तो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखो हमने आपको क्या बताया, जो ये 14 नंबर अगर ऐसे जाएगा ना, पीएच इस तरफ जाता है तो वो हाईली एसिडिक हो जाता है, और इस तरफ जाता है तो वो क्या जाता है, हाईली बेस। तो देखो इसमें क्या बताया, लोअर द पीएच, पीएच अगर लो साइड गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस। ये तो फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, क्योंकि लो हुआ, पीएच अगर लो हुआ तो वो स्ट्रॉन्गर द एसिड हो जाएगा, बेस नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, बेस नहीं होगा। यानी 2 आंसर हमारा सही है, 3 रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, फोर्थ वाला देखते हैं। लोअर द पीएच वीकर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस, पीएच लो हुआ तो देखो वो स्ट्रॉन्गर द बेस कब होता है, जब 14 आता है, तो ऐसे लो हुआ तो क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा बेस। तो जो सेकंड और फोर्थ आंसर है वो क्या है, हमारा सही आंसर। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा सेकंड और फोर्थ है। देखो इसमें क्या है, 1 और 3, यानी ये तो रॉन्ग है। सेकंड और थर्ड ये भी क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट और फोर्थ ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, सेकंड और फोर्थ, यानी हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच वीकर द एसिड, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। दो मिनट, हाँ थोड़ा इसको हटा देते हैं। लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोराइन टू गिव, जो लाइम वाटर होता है वो क्लोरीन के साथ मिक्स करके क्या बनाता है, क्या बनाता है वो हम देखते हैं। देखो
क्या बनाता है, देखो CaO प्लस Cl2, ये क्या गिव करता है, CaO प्लस Cl2, ये किसका फॉर्मूला है, किसका केमिकल फॉर्मूला है, बताओ बच्चों, प्रियांशु, CaOCl2 किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी ऑप्शन ए, और उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है कि नहीं, सही है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही है प्रियांशु के कहने पे। नीटल स्ट्रिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, नीटल यानी एक झाड़ आता है, पत्ता आता है, उसका मतलब ऐसे स्ट्रिंग यानी उसका कांटा होता है वो हमें लग जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है वो हमें बताना है। तो देखो मिथेनोइक एसिड होता है, उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। ये तो हमें थोड़ा ऐसे मतलब देखना पड़ेगा कि मिथेन, ये थोड़ी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। चलो, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का पीएच रेंज क्या है वो हमें बताना है। देखो ये भी हमारे, देखो वो पीएच वाला चैप्टर, पीएच वाला टॉपिक है ना, उसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन पीएच इंपोर्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो उसमें हमारा दिया है कि हमारा पीएच जो बॉडी होता है उसमें क्या चाहिए, 7.0 से 7.8 तक बॉडी का पीएच चाहिए। और जो रेन वाटर होता है वो कब एसिडिक बन जाता है, जब वो लो देन 5.6 ऑफ पीएच, जब 5.6 से बिलो चला जाता है तब वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तब वो क्या फॉर्म करता है, एसिड रेन। तो हमने तो एक ही बार में हमने कौन से दोनों क्वेश्चन समझा दिए, क्या समझा दिए, दोनों क्वेश्चन। पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, 7.0 से 7.8, यानी ऑप्शन सही है। और देखो एसिड रेन कब होती है, जब जो रेन का वाटर होता है वो 5.6 से क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, क्या चला जाता है, नीचे, यानी पीएच फॉल्स बिलो 5.6, ऐसा सब बहुत कुछ दिया है। यानी डीके ऑफ टीथ, दांत क्यों सड़ते हैं, वो सब भी पीएच, उसके भी वैल्यूज बताए गए हमें। चलो अब ये पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग बेस, देखो हमें कभी भी एसिडिटी होती है ना, क्या होती है एसिडिटी, पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा पीते हैं, एंटा एसिड पीते हैं, एंटा एसिड या एंटा एसिड जो एसिडिटी को, यानी नो 6 सेकंड में आराम, झटपट लो तटपट आराम पाओ, ठीक है, पेट सफा हर रोग दफा, पेट सफा की ऐड थी। तो ये जो देखो एसिड की मात्रा हमारे पेट में ज्यादा हुई, बेकिंग सोडा लिया, क्या लिया, बेकिंग सोडा, तब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस था, बेकिंग सोडा क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस, तभी हमारे अंदर क्या हुआ, पूरे शरीर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, तभी हमें क्या मिली, एसिडिटी से राहत मिली, क्या मिली, राहत। तो इसमें कौन सा सी ऑप्शन सही है, कौन सा सी ऑप्शन, एन एक्वेस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, यानी जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर ब्लू बन जाता है। कब बनता है, कब बनता है, रुद्र बता, रेड लिटमस पेपर ब्लू कब बनता है, ब्लू कब बनता है, जब उसको बेस में डाला जाए, जो रेड लिटमस पेपर को जब बेस में डाला जाए तब वो क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। तो इसको एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, यानी ऐसा कौन सा हम वो डालेंगे, वो क्या कहते हैं, केमिकल डालेंगे जिससे ये जो चेंज हुआ है वो रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए, रिवर्स। तो देखो वो ब्लू का बनता है जब उसमें, जब बेस में वो डाला जाए, बेस में डाला जाए, यानी हमें वापस वो जो ब्लू लिटमस पेपर हुआ, रेड का ब्लू हुआ, उसको अगर वापस हम एसिड में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा। वाह वाह, कुलदीप ने आंसर दिया। चलो तो क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यानी NaCO3, हमने आपको पहले ही बताया कि NaCO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ये हो ही नहीं सकता। फिर लाइम, लाइम यानी जो देखो जब फार्मर की जो लैंड होती है, फार्मर की क्या जो लैंड होती है ना, जब वो एसिडिक हो जाती है ना, तब वो लाइम ऐड करता है, लाइम ऐड करता है तो क्या हो जाता है, वो बेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ गया, यानी NH4
OH, यानी ये भी क्या है, बेस है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, क्या है HCl, क्या होता है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो जब हम वो रेड जो लिटमस पेपर था वो ब्लू हुआ, तो उस ब्लू लिटमस पेपर को वापस रेड लिटमस पेपर बनाने के लिए हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डीप करेंगे, तब वो क्या बन जाएगा, वापस रेड लिटमस पेपर बन जाएगा। यानी जो ऑप्शन डी है, यानी जब उसको हम एसिड में डीप करेंगे तब हमारा वो क्या बन जाएगा, वापस जो रेड लिटमस पेपर है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। चलो 15 नंबर, क्या नंबर 15। When copper oxide and dilute hydrochloric acid ऑक्साइड बोल दिया गलती से, रिएक्ट कलर चेंज टू, जब देखो कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब कौन सा कलर बनेगा, कौन सा कलर बनेगा वो हमें बताना है। देखो व्हाइट कलर नहीं बनेगा, ब्लूइश ग्रीन कलर ये बनेगा, ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं होगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है यानी ब्लूइश ग्रीन, देखो थोड़े ऐसे कलर वलर तो हम आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। या तो आप 2-4 वीडियोस देख लो, किस पे, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर फॉर्म होता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड कब यूज होता है? देखो मैंने आपको अभी बताया, जोलन ने बताया, क्या बताया, जोलन ने बताया, क्या बताया कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तब हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड, क्या लेते हैं, एंटा एसिड, यानी ऑप्शन ए सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, क्या बेकिंग सोडा। एसिडिटी हो गई पेट में, लो बेकिंग सोडा पी लो, क्या पी लो, बेकिंग सोडा, इनो, झटपट आराम। यानी एंटा एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एंटा एसिड, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। 17 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, उसको जब फिनोल्फथालीन में कलर चेंज किया जाए तब वो क्या, कौन सा कलर में टर्न हो जाता है? तो देखो बेस को अगर फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए ना तब बेस क्या, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इसका इन डेप्थ नॉलेज लेना है तो हमारे चैनल पे ये वीडियो की एक्टिविटी अपलोडेड है और हमारे शॉर्ट में भी अपलोडेड है। किस में अपलोड है, शॉर्ट में भी है और वीडियो में भी है, तो आप जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जब बेस को फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो हमें कौन सा कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है, क्या मिलता है, पिंक कलर मिलता है, ठीक है। Which acid is released after the ant sting? जब चींटी, आंट यानी चींटी, चींटी हमें जब काटती है ना तब हमें हमारे पे कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या करती है, रिलीज करती है। अब देखो थोड़े बहुत एसिड के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन सा क्या रिलीज करता है, कौन सा कब काटेगा तो क्या करेगा, वो सब तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलो अच्छा क्वेश्चन आया, चलो चलो। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग, फार्मर को जब उनकी लैंड एसिडिक हो जाती है तब उसको बेसिक करने के लिए यानी बेस करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कैल्शियम स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड यानी स्लेक लाइम को अगर हम जब एसिडिक लैंड में, वो पीएच वाला क्वेश्चन था ना, तभी मैंने आपको बताया कि एसिडिक जब जमीन हो जाती है तो फार्मर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, स्लेक लाइम डालते हैं, तब वो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, एसिड फ्री हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिड फ्री। यानी जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या राइट है। ये जिप्सम कब ऐड करते हैं, जिप्सम कब ऐड करते हैं, जब जमीन क्या होता है, बेसिक हो जाती है, बेसिक हो जाती है तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम डालते हैं, क्या डालते हैं, जिप्सम। चलो, which of the following type of medicine are used for treating indigestion? indigestion को
मतलब वो इंडाइजेशन यानी एसिडिटी टाइप एसिडिटी हो जाती है, तब हमें कौन सी मेडिसिन लेने चाहिए? तो वो हमने आपको अभी बताया कि एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या करते हैं? एंटा एसिड यानी इनो इनो ले लो, बेकिंग सोडा, कुछ भी ले लो, बेज ही लेना, पर कुछ भी हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है? बेसिक यानी पीएच वैल्यू जिसकी जब से ज्यादा हो, क्या हो? ज्यादा हो। तो इनमें से देखो 8.2 ये कम है, 9.3 ये भी कम है, 10.6 भी कम है, जो 11.5 है यानी जो सी ऑप्शन है वो हमारा सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपको जो पीएच है वो सबसे सबसे मतलब हाईएस्ट द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्गर द बेस, यानी जो मोस्ट बेसिक होगा वो हमारा क्या होगा? 11.5। Which of the following is most acidic? एसिडिक में क्या होता है? सबसे नीचे, सबसे कम पीएच वैल्यू जिसकी सबसे कम होती है वो होती है एसिडिक। यानी इसमें से देखो 5.2, 4.4, 6.6, 8.8, यानी जो ये 4.4 है वो क्या है? हाईली एसिडिक। क्या? हाईली एसिडिक। ये प्रियांशु इधर ऐसे ऐसा कुछ डांस कर रहा है, पढ़ ले, 26 दिन ही बाकी है एग्जाम की। What is formed when acid and base react? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, थोड़ा कुछ क्वेश्चन था फर्स्ट, पहले 5 में ही कुछ था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे ही कुछ बोला था कि जब एसिड और बेस का मिलाप होता है, क्या होता है? मिलाप होता है, मीटअप हो गया उन दोनों का। क्या हो गया? मीटअप। दो बड़े कंटेंट क्रिएटर थे, क्या थे? कंटेंट क्रिएटर। उन दोनों का मिलाप हो गया तो क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? यो न्यूट्रलाइजेशन यानी डी ऑप्शन क्या है? वाह वाह। The oxide which react with water and form acidic are called? कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो वाटर के साथ एंड फॉर्म एसिड, मतलब कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं? तो ऐसे कौन से? देखो, बेसिक ऑक्साइड तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन में से गया। सॉल्ट ऑक्साइड भी नहीं होगा। एसिडिक ऑक्साइड दिया है तो और क्यों ढूंढना इतना? एसिडिक ऑक्साइड दिया है तो और क्यों ढूंढना इतना? सामने आंसर पड़ा है। ये तो वही बात हुई। ओ क्या थे? ओ तंगफा टांगे राइफल, खाने को चने नहीं पिछवाड़ मांगे जायफल, तंगफा 550 तंगे टांगे राइफल। सामने बगल में छोरा अने गांव में ढिंडोरा। सी ऑप्शन पहले ही सही पड़ा है, फिर भी इधर उधर देख रहे हैं। बच्चे आजकल के क्या ही कहें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान होता नहीं है बच्चों का, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया ना। द ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बेसिस, यानी जो ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बेस फॉर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो देखो, इसमें भी देखो, बगल में छोरा ने गांव में ढिंडोरा। बेसिक ऑक्साइड पहले ही देख लो, आंसर आपके सामने है। चलो देखते हैं। अच्छा, इधर ही हमारी एमसीक्यू सीरीज खत्म हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम रवि बिश्नोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel and like the video and comment your opinion about me. Thanks for watching. Bye.